जिसका पेट खाली है वो भी आग में तो नहीं कूदना चाहता ना, वो दंगा नहीं चाहता, वो अपराध नहीं चाहता, वो किसी गुड्डू बमबाज के झोले से बम फेंके सड़क पर, ऐसा दृश्य नहीं चाहता। वो चाहता जितने बमबाज हैं सब अपनी गति को प्राप्त हों। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस न भाजपा हूं, न बसपा हूं, न सपा, मेरे से एक सुधा नहीं, मेरे से तो फर्क नहीं। ये नेताओं को डर होगा ना 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 ना, मैंने कल भी यही बात कही थी, ये डर नेताओं को होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं। छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी बात कर रहे हैं। यूपी में निकाह चुनाव होने हैं, जहां जहां के सांसद ऊपर जा चुके हैं या विधायक ऊपर जा चुके हैं, वहां वहां निकाह चुनाव होने हैं। तो उस निकाह चुनाव को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की बेबाक राय, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। मेरा रिएक्शन भी रहेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। आपके विरुद्ध गए, यानी समाजवादी पार्टी नहीं जीती, तो इसका संदेश क्या होगा? इसका मतलब क्या ये माना जाएगा भाजपा की व्यवस्था अच्छी है, इसके शासन से जनता खुश है, और दूसरा इसके जो मेयर थे उनसे उनके कामकाज से खुश है, ये अर्थ निकाला है? वो उन्हें बदले नहीं बदले वो आपका विषय नहीं मित्र। मैं पूछ रहा हूं अगर परिणाम आए तो आप कीर्ति बाबू एक मिनट भाई, हमारी बहस और दूसरे की बहस में कुछ अंतर नहीं है प्रभु। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं अगर अरे जनादेश का कोई तो व्याख्या होगी कि नहीं होगी? अगर सब खराब है तो जनता रिपीट कैसे कर सकती है फिर? और सब अच्छा है तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन इन सब मसलों के ऊपर एक मसला छा गया, और वो छा गया, व्यक्तियों के नाम लो तो अतीक, अशरफ, मुख्तार, और मुद्दे का नाम लो तो माफिया उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था। मैं ऐसा मानता हूं। आप भाजपा से मेरा प्रश्न, अगर इसके परिणाम आपके विपरीत गए तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा, ये बताइए। मैं ऐसा मानता हूं कि सारे नाली, बिजली, खड़ंजा, स्कूल, अस्पताल, तहसील सब जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी आदमी से पूछो कि बाबू तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है कि खड़ंजा, तो वो कहे भैया जिंदगी। इसलिए मैं कहता हूं कानून व्यवस्था सारे मुद्दों पर हावी हो जाती है। जिसका पेट खाली है वो भी आग में तो नहीं कूदना चाहता ना, वो दंगा नहीं चाहता, वो अपराध नहीं चाहता, वो किसी गुड्डू बमबाज के झोले से बम फेंके सड़क पर, ऐसा दृश्य नहीं चाहता। वो चाहता जितने बमबाज हैं सब अपनी गति को प्राप्त हों। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में मेरे ख्याल से मीडिया की नजरों से भी बहुत ठीक से नहीं आई, पता ही नहीं लगा कहाँ चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, क्या कर रही है, कहाँ नकुल दुबे हैं, कहाँ खाबड़ी है, कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, न भाजपा हूं, न बसपा हूं, न सपा, मेरे से एक सुधा नहीं, मेरे से तो फर्क नहीं। ये नेताओं को डर होगा ना 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 ना, मैंने कल भी यही बात कही थी, ये डर नेताओं को होगा, अमिताभ अग्निहोत्री को नहीं। ठीक, जाके यूट्यूब देखिएगा, मैंने क्या कहा, एक बाकी भाजपा जवाब देगी। ठीक, इसलिए ये जब टिप्पणी करिए तो बहुत सोच समझ कर करिए। ठीक है, अभी रुकना होगा सुधा जी। आपने मेरे से बात कही इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया उसी तेवर में, वो बहुत जरूरी था ताकि शब्द इतिहास में दर्ज हो जाए। ठीक, बहुत जरूरी है भाई शब्द दर्ज होना। वो दूसरे लोग होंगे जो गुडी गुडी करके निकल जाते होंगे, मैं कभी गुडी गुडी करके नहीं निकलता, मैं तो बीच चौराहे पर खूंटा गाड़ता हूँ। भाई कह रहे हैं कि हमने टैक्स कम करने की बात कही, ठीक, और नाली खड़ंजा सब व्यवस्थित करने की बात कही। स्वाभाविक है, टैक्स कम तो सबको अच्छा लगता है, केजरीवाल इसका उदाहरण है। क्या टैक्स कम करके वो 2 राज्य जीत लिए? तो इसका मतलब, और ये तो हर आदमी को समझ में आता, वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कि कम होगा तो फायदा हो जाएगा, टैक्स घट जाएगा। सपा अगर कह रही है कि हमने ऐसी बात रखी है, तो फिर इसका स्वाभाविक परिणाम ये आना चाहिए 13 तारीख को कि सपा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत सब में जीतनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो बुड़बक कोई नहीं है कि जो कहे टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ऐसी तो जनता को है नहीं। जनता में 100 में 100 लोग आपको वोट देंगे, फिर तो यहां पर टिकिएगा। बस मेरा निवेदन इतना है कि 13 को जब परिणाम आए तो यहां पर टिकना होगा हमको, 13 बहुत दूर नहीं। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं ऐसी लैला हूं जिसके सब दीवाने हैं, क्या उन्होंने कहा मैं ऐसी लैला हूं जिसके सब दीवाने हैं। अब जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है वो बीजेपी को ऐसी लैला बता रहे जिसके सब दीवाने, वो कह रहे सपा, बसपा, कांग्रेस सब भाजपा के साथ है। ये तो गजबे हो गया।
आपकी पार्टी ने तो बिल्कुल गजबे कर दिया। आपने कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों को भाजपा के उसमें बैठा दिया, उड़न खटोले में। मतलब आप चाहते हो कि आगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर अकेले आप ही रहें। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपना रजिस्ट्रेशन हिमालय पे तपस्या करने के लिए नहीं कराते हैं, ठीक? चुनाव लड़ने के लिए ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं चुनाव आयोग में, ठीक है ना? नहीं तो गंगा किनारे नहीं रहे जाके राउटी डाल के फिर बीतरागी हो जाएंगे आप एकदम। कहेंगे नहीं देखिए जीत हार से क्या होता है, मसला ये है कि मैं तो जागरण कर रहा हूं। आप जागरण करने निकले तो फिर वैसा बताओ, फिर चुनाव से हटो। अरे पराजय से का दायित्व लेने से जो लोग डरते हैं वही लोग ये कहते हैं कि हम जागरण कर रहे हैं। जीत जाए तो ले लेंगे श्रेय, अन्यथा कहते हैं हम तो जागरण में थे, हम चुनाव में थे ही नहीं। चुनाव होता है, उसमें जय का महत्व है, पराजय का महत्व है। कीर्तनिधि पांडे जी गलत बात तो नहीं कही। राजनीति में पराजय और जय के अलावा और क्या है बताइए? किस लिए पार्टियां चुनाव लड़ती हैं? पांडे जी आपको आवाज आ रही है? किसी पार्टी के पास पब्लिक का सपोर्ट है या नहीं, ये उसकी जीत हार से पता लगेगा ना। कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, 10 तारीख को वहां वोटिंग है। भाजपा वाले और कांग्रेस वाले कंपटीशन करके मठों में जा रहे हैं। वो क्या है? भाजपा ही तो जाता ही है, कांग्रेसी भी जा रहे हैं, राहुल जी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। करे बाबा आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ रखो, सब वही कर रहे हो ना। और इसमें बुराई भी नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए मठ में? क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भाई जामा मस्जिद चले जाते थे, मठ में जाने में शर्म है? जामा मस्जिद नहीं जाते थे समर्थन मांगने जब बड़े अब्दुल्ला थे? अजब बात है। इसमें क्या होगी? धर्म धर्म धर्म। राहुल गांधी वहां क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में यही तो कर रहे हैं जो भाजपा ही कर रहे हैं, सो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये पारसा मत बनिए, झूठा सच्चा मत करिए। जनता है वो सब देखती है कि राहुल गांधी भी उसी मठ में जा रहे हैं जिसमें 15 मिनट पहले अमित शाह होके आए। मैं तो था नहीं कर्नाटक में, कौन गया मठ में? मैंने कैसे देखा? फोटो जारी हुई ना, वीडियो जारी किया गया ना, मार्केटिंग नहीं है। ये नहीं चलेगा ना 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 ना, चल नहीं सकता। ये प्रचार कतई खत्म हो गया बहुत पहले भारत से। सबकी फोटो है भाई, ये फोटो कैसे आ जाती है? मेरी तो पूजा करते समय की फोटो नहीं आती घर में, आप लोगों की कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? ये आप जानबूझकर ऐसा काम करते हैं और फिर यहाँ आके आप देवरा बाबा बनते, ये नहीं चलेगा ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपनी राय रखी। और आपको सीधी सी बात आपको पता है कि यूपी में माफियाओं का इतना जलवा रहता है या इतना डर रहता है कि वो जेल में रहते रहते जेल से ही 3-3 बार चुनाव जीत जाते हैं। मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। अब ऐसी सीटों में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन माफियाओं की सत्ता, पावर? क्योंकि ये तो मर गए, लेकिन इनके चमचे, फिर इनका उत्तराधिकारी यहाँ वहाँ से कहीं ना से हो ही जाता है। भारत का संविधान है, चुनाव लड़ने से किसी को रोक नहीं सकते हो आप। तो इन पे एक शिकंजा कसना एक अलग बात रहेगी कि उनका माफिया को बिल्कुल ख़त्म ही करना है, जड़ से ख़त्म करना है। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब